दोस्तों, आप सब अपने एफपीओ में संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य रहे हैं। आप अपना पर्याप्त समय संचालक मंडल के सदस्य के तौर पर गुजार चुके हैं। एफपीओ पर प्रशिक्षण की श्रृंखला की पहली कड़ी, जिसे हमने जागृति नाम दिया है, में हम एफपीओ के विषय में बुनियादी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। जागृति का अर्थ जागरूक होने से है। इसलिए आइए हम सब किसान उत्पादन संगठन की आवश्यक मूलभूत जानकारी और इसकी विशेषताओं के बारे में समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। इस पहले मॉड्यूल या पाठ्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कृषि आधारित गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को समझना, सामूहिक कार्य करने की आवश्यकता, एफपीओ का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं को समझना, एफपीओ के लिए आपसी सहयोग के सिद्धांत और मूल्यों को लेकर स्वयं को संवेदनशील बनाना। इन सब बातों को समझने के लिए आइए चलते हैं भूमाता किसान उत्पादक कंपनी के प्रशिक्षण कक्ष में और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरस्वती हूँ। मैं एक स्वयंसेवी संस्था के साथ काम करती हूँ। मैं किसानों के साथ काम करती हूँ और उन्हें किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ के निर्माण में मदद करती हूँ। मैं यहाँ आपके बीच आपके इलाके में कृषि, खेती की हालत और आपके एफपीओ को लेकर चर्चा करूँगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक किसान के तौर पर आपके सामने कौन-कौन सी चुनौतियां पेश आ रही हैं, उनके बारे में खुलकर चर्चा करें। मैं श्याम हूँ। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है जो बारिश पर निर्भर है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने बीज सप्लायर से अच्छी उपज वाली वैरायटी की लाल तुअर खरीदी थी, लेकिन उसमें से आधे बीज का ही अंकुरण हुआ। नतीजतन मुझे नुकसान हो गया और आधी लागत ही निकाल पाया। मैंने उर्वरक का खूब इस्तेमाल किया और काफी पैसा खर्च किया, लेकिन पैदावार में जरा भी बढ़ोतरी नहीं हुई। पैदावार से लागत का खर्च भी नहीं निकला। मैं तो वक्त पर निराई उपकरण भी किराए से ना ले सकी और फसल तो पूरी खरपतवार ने नष्ट कर दी, जिससे मेरी पैदावार घट गई। मेरी फसल तो अच्छी हुई, लेकिन धुलाई में तमाम पैसा खर्च करके बाजार में फसल ले गए। तभी भाव बुरी तरह गिर गए, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा लाल दाल आ चुकी थी। आपके अनुभव सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि किसानों को अच्छी किस्म के बीज और दूसरे इनपुट्स के लिए काफी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। तकनीक की उपलब्धता भी बहुत कम है। लगातार कम पैदावार से नुकसान हो रहा है। खेती से आमदनी काफी कम है। केवल सस्ते सामान ही खरीद पाते हैं। खेती में केवल छोटा निवेश ही कर पाते हैं। नतीजतन कम निवेश, ऊंची लागत और कम आमदनी का चक्र खेती में लगातार जारी रहता है। जी, ये बिल्कुल सही है। इन विभिन्न दिक्कतों से अकेले अकेले निपटना कठिन होता है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या हम सब मिलकर इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है। अगर हम एक समूह बनाकर बीज और दूसरी चीजों को एक साथ खरीदें, हम डिस्ट्रीब्यूटर से मोलभाव करके काफी सस्ते में खरीद सकते हैं और वो हमारे गांव में ही ये सब चीजें पहुंचा सकता है। इससे हम सबकी ढुलाई की लागत घट जाएगी, साथ ही समय भी बच जाएगा। हम अपनी जरूरत के मुताबिक बीज और दूसरी चीजें पा सकते हैं। हाँ, और यही काम हम अपनी पैदावार, उत्पाद, फसल बाजार में बेचते वक्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक गोदाम हो जहां हम अपनी पैदावार, फसल रख सकें, और जब बाजार में सप्लाई कम हो, हम मोल भाव करके अच्छे भाव पर अपनी फसल बेच सकते हैं। अगर हमें उचित समय पर कम लागत में कृषि यंत्रों की व्यवस्था हो जाए तो हमें काफी मदद मिल जाएगी। हमें कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध हो सकता है। बिल्कुल सही। जैसा कि आप लोगों ने बताया, हम सब लोग मिलकर
उन तमाम दिक्कतों को दूर कर सकते हैं जिनसे हम अकेले अकेले जूझ रहे हैं। निम्नलिखित तरीकों से किसान सामूहिक रूप से मिलकर लाभान्वित हो सकते हैं। एक साथ मिलकर खेती के लिए आवश्यक चीजें खरीदें तो कृषि लागत में कमी की जा सकती है। किसानों की उच्च उत्पादन तकनीक और प्रशिक्षण तक पहुंच आसान हो सकती है। सामूहिक क्रय विक्रय करने से भंडारण, मार्केटिंग, ढुलाई की लागत काफी हद तक कम की जा सकती है। आधारभूत ढांचा तैयार करके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। मूल्य संवर्धन द्वारा उच्चतम मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। सामूहिक रूप से उन्नत कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करने से ऊंचे दर्जे की परिसंपत्ति खड़ी की जा सकती है। कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता से बड़ा निवेश करना मुमकिन है। ये ठीक लग रहा है। तो फिर सामूहिक तौर पर काम करने के मॉडल भी अलग-अलग होंगे? हाँ, सामूहिक तौर पर काम करने का सबसे सही मॉडल है किसान उत्पादक संगठन, यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एफपीओ भी कहा जाता है। किसान उत्पादक संगठन आपकी अपनी संस्था है। आप ही इसके मालिक हैं। आपका ही इस पर नियंत्रण होता है और इसका प्रबंधन भी आप ही करते हैं। एफपीओ अपने सदस्यों को बीज की खरीदी से लेकर फसल विक्रय तक की तमाम सेवाएं मुहैया करा सकता है। एफपीओ सहकारिता और कारोबार के दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। एफपीओ का फोकस कृषि इनपुट की गुणवत्ता, उन्नत तकनीक का उपयोग, संसाधनों तक पहुंच, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन और भंडारण की सुविधा, मार्केटिंग आदि बातों पर होना चाहिए ताकि वो अपने सदस्य किसानों को अधिक फायदा पहुंचा सकें। इसके लिए तो तमाम कार्य करने पड़ते होंगे ताकि सदस्यों को फायदा हो सके। हाँ, एफपीओ कई तरह के सामूहिक कार्य करते हैं, जैसे उत्पाद की मार्केटिंग, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, भंडारण की सुविधा, उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन और आपूर्ति, उर्वरक और खाद जैसे इनपुट की सामूहिक खरीद, पारिस्थितिक और जैविक कृषि, उन्नत कृषि तकनीक का इस्तेमाल, किराए पर कृषि मशीन मुहैया कराने वाले कृषि सेवा केंद्र का संचालन। एफपीओ के बारे में चर्चा करने के बाद अब हमें इसके सदस्यों के लिए उसकी उपयोगिता समझ आ जानी चाहिए। हाँ, एफपीओ एक कारोबारी संस्था है जो जमीन जोतने, बोने, विकसित करने से लेकर उत्पादों की मार्केटिंग कर हर स्तर पर काम करती है। जी, बिल्कुल सही समझा गायत्री। अच्छा, अब मैं एफपीओ की मुख्य विशेषताओं पर बात करूंगी। ये एक कारोबारी संस्था है जो उत्पादन पूर्व, उत्पादन के दौरान और उत्पादन के बाद की सारी सेवाएं मुहैया कराती हैं। ये स्वशासी और स्वतंत्र संस्था होते हैं। इनके मालिक किसान होते हैं और एक तरह से ये निजी संस्था होती हैं। ये वैधानिक संस्था होती हैं जो कानूनी दर्जा प्राप्त पंजीकृत संगठन होता है, जिसमें कर्मचारी और पूरा तंत्र रहता है। इसका स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंधन और उपयोग इसके किसान द्वारा किया जाता है और ये अपने सदस्यों को सभी आवश्यक मदद मुहैया कराता है। एफपीओ बनाने के लिए सदस्यों द्वारा पूंजी जुटाई जाती है। ये एक संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा स्वशासित होते हैं, जिनका चुनाव सदस्य करते हैं। ये एक लोकतांत्रिक संस्था होती है जिसमें हर एक सदस्य का एक वोट होता है। संक्षेप में एफपीओ का अर्थ निम्नानुसार है। एक किसान उत्पादक संगठन। उत्पादकों के स्वशासी पंजीकृत संगठन होते हैं
जो स्वेच्छा से एकजुट होकर स्वयंसेवी ढंग से अपनी आम आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम संस्था को संचालित करते हैं। एफपीओ अपने सदस्यों के आपसी हितों के लिए काम करते हैं ताकि दोनों को फायदा हो। आइए अब एफपीओ के अंतर्गत आने वाली चीजों, सेवाओं को सार संक्षेप में समझते हैं। हमने सीखा कि एक किसान अकेले अपनी कृषि आधारित गतिविधियों से जुड़ी चुनौतियों से निपट सकता है, इसलिए सामूहिक तौर पर काम करने की ज़रूरत है। एफपीओ किसानों को इन चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। तो हमने जाना कि एफपीओ रजिस्टर्ड संस्था होती है जिस पर मालिकाना हक किसान सदस्यों का होता है और उनके द्वारा ही नियंत्रित होता है। एफपीओ कई तरह से कार्य करते हैं, जैसे इनपुट सप्लाई, बीज आपूर्ति व उत्पादन, सदस्यों को वित्तीय मदद, पैदावार बढ़ाने, उत्पादन संवर्धन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं मार्केटिंग जैसी सेवाएं मुहैया कराते हैं। बहुत अच्छे। मैं बेहद खुश हूँ कि आप लोगों ने सभी मुख्य बिंदु अच्छी तरह से समझ लिए हैं। शुक्रिया आपका। एफपीओ क्या होते हैं, ये कौन सी सेवाएं देते हैं और ये अपने सदस्यों को किस तरह फायदा पहुंचाते हैं, कुल मिलाकर एफपीओ को लेकर हमारी अच्छी समझ बनी है।